राम सभी भाइयों को। और जैसे मैंने बताया वीडियो डाली है, एडमिट कराने का काम करता हूँ। कैंसर मरीज, किडनी खराब हो, जैसे किसी भी दिमाग में कमी, तो भाई एडमिट कराने का काम कर रहा हूँ मैं। और इससे ये होता है कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा भाई देखें पहले, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इससे ये है कि आदमी का मन बना रहता है कि इच्छा करती है वीडियो बनाने की। मुझे ये मतलब नहीं है कि लाइव वायरल होना, मुझे ये, मैं तो ये चाहता हूँ जैसे मेरे और भी भाई हैं, युवा भाई हैं, जैसे ये ना करें कि बीमारी तो लगी हुई है, जैसे आज हम सही हैं तो कल का पता नहीं। तो ये तो एक सृष्टि है, चलती रहती है इधर से इधर। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ जैसे मेरे भाई है, और जैसे कोई परेशानी देखें, जैसे आज के टाइम में वो है कि जो परेशान आदमी है वो तो है, मगर जो ठीक ठाक भी है तो वो भी भीख मांग रहा है और पैसे मांग रहा है। तो इससे जो है लोगों का विश्वास उठ गया है। तो मैं तुम्हारा भाई जैसे कि बताया, मैं एडमिट कराने का काम करता हूँ, किसी से कोई रुपये नहीं देता हूँ, अपना आने जाने किराया खुद पूछता हूँ। जिला रामपुरा गांव मेरा ठिकाना है। तो जैसे मैंने बताया, मेरी वाइफ थी, मेरी शादी हुई थी सन 2018 में हुई थी शादी मेरी, और मेरी शादी करी थी। मैंने बताया मेरी पहली बेटी है, जो कि मेरी बेटी 4 साल की है। तो उस समय सब कुछ ठीक था, जब ऐसे ही अचानक लैट्रिन के रास्ते मेरी वाइफ को ब्लड छूटा था, तो पता चली कि मैं बरेली लेके गया, और रामपुर में भी दिखाया, तो रामपुर में किसी समझ में आया, तो बरेली राम मूर्ति हॉस्पिटल में लेके गया, तो वहाँ पर भर्ती लगा दी 1 महीने। तो वह पता चली, जाँच करी थी, जैसे कैंसर है। तो मुझे जैसे इतने गरीब आदमी, कोई भी जैसे कोई भी, मैं नहीं भाई, मैं तो गरीब ही हूँ, कच्चे घर है मेरे, कोई रईस आदमी नहीं हूँ मैं। और जैसे जब मुझे बीमारी का पता चली, इतनी बड़ी बीमारी है, तो बहुत ज़्यादा मन में ख्याल आ रहे थे उल्टे सीधे, और बहुत ज़्यादा बात हो रही है, क्या होगा क्या नहीं होगा। जैसे मेरा दोस्त है, जैसे जगत है, मेरे गांव का ही है, उसने बहुत साथ दिया था। मैं भाई जैसे मैं फ़ोन करता तो आता था, जाता था, बहुत साथ दिया था। अगर उसे भी कभी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं साथ दूंगा, ये नहीं। और भी भाई है, मेरा नदीम भाई है, और भी भाई है, मेरा अरविंद भाई है, एक वीरेश भाई है, और भी भाई हैं। जो मेरे एक बीवी को ज़रूरत पड़ी थी ब्लड की, तो ब्लड दिया था इन्होंने। भाई 27 बोतल ब्लड चढ़ा था मेरी वाइफ पे, क्योंकि उसके अंदर बिल्कुल ब्लड नहीं रहा था, कि वो लेटरिन के रास्ते जो कि दिक्कत थी, कैंसर था, वो लेटरिन के रास्ते था, सारा ब्लड निकल गया था। और हमने दोनों भाइयों ने दिया था। और भी जैसे मेरा भाई है एक दिल्ली में है, नदीम भाई है, दिल्ली के रहने वाले हैं, तो ऐसी हॉस्पिटल में जान पहचान हो गई थी, तो वो बताई थी कि अच्छा भाई, तो ऐसी हो गई थी, कहते नहीं अपने परिवार वाले रिश्तेदार जो कि किसी का साथ नहीं देते हैं। तो उस समय भाई मेरे, जो कि मेरे दोस्त हैं, और भी जो जान पहचान हो गई थी, तो उन भाइयों ने साथ दिया था, जिनके लिए मैं आधी रात खड़ा रहता था। उन्होंने भाई कोई फ़ोन स्विच ऑफ कर लेता, कोई बहाने बता देता। आदमी घबराता कि ब्लड देने से कि ब्लड कमजोरी आती है, कुछ आती है, भाई ऐसी कोई समस्या नहीं है। मैंने 1 महीने में 2 बार अपने खुद ब्लड निकलवाया अपनी वाइफ के लिए। तो जिसमें डॉक्टर कहते भी तो संजीव यार, अभी तो तूने निकलवाया, फिर निकलवा रहा, मत निकलवा। मैंने कोई दिक्कत नहीं है यार, अपने के लिए अपने तो करते ही है। मैं अगर मैं अब उस समय मेरी बीवी थी, तो मैंने बहुत कुछ करा था, और अपनी जान झोंक दी थी उसके लिए। और मैंने बताया था, जब मेरी शादी करी थी, अपनी मनपसंद से करी थी। तुम कहते नहीं है कि मेरी बीवी कहती थी मुझसे, जैसे मैं ठीक हो जाऊंगी और भी काम हो जाऊंगी, जैसे ठीक हो जाऊंगी तो आप दूसरों की ऐसे तुम्हारी मदद करिए लोगों ने, वैसे दूसरों की मदद करना। तो भाई मैं उसी सोच के बना रहा हूँ ये वीडियो। तो मैंने बताया किसी को कोई रुपये नहीं लेता हूँ, अपनी बीवी की उस पर बना रहा हूँ। जैसे एक बेटी है, मैं कोई मजदूर आदमी हूँ, कोई जैसे बिजनेसमैन या कुछ नहीं हूँ भाई, 500 रुपये दिहाड़ी करता हूँ। पर मेरे 500 रुपये से कोई गरीब भाई है मेरा, कोई भी परेशान है, तो किसी अगर काम मेरे 500 रुपये से काम आते हैं, तो भाई मैं उसे दूंगा, जैसे कि दूंगा मैं उसे। तो मैं यही चाहता हूँ, मेरे भाई हैं, और भी भाई हैं, युवा भाई हैं यार, जो अपने खर्चे के लिए आदमी 1000 10,000 झोंक देता है अपने शौक के लिए। अपना शौक भी करो, हर आदमी है अपनी लाइफ में, शौक करो अपने। और मैं ये कहता हूँ परेशान है यार, उसकी भी थोड़ी मदद करो। जैसे मेरी बहुत लोगों ने मदद करी थी। डॉक्टर में भैया हैं, हासिम शर्मा डॉक्टर हैं, उन्होंने जब उनके पास गया था तो मुझसे बोले भाई सल्यूट करता हूँ तुझे। पहले उन्होंने ये कहा था, बात करी थी, डॉक्टर जो बरेली के हैं वो भी बहुत बढ़िया, उन्होंने भी मेरी हेल्प करी थी। और एक हासिम शर्मा डॉक्टर हैं, जिनकी 18,000 रुपये की रिपोर्ट होती है, उन्होंने भी मेरी हेल्प करी थी। और एक अंकल है, वकील है, इनकम टैक्स के, उन्होंने भी मेरी जो भी हेल्प करी थी थोड़ी बहुत। और मैं ये इसी चाह रहा हूँ, तो इसी वजह से वीडियो बना रहा हूँ, किसी की मैं हेल्प करूँ जैसे मेरी हुई थी, तो इसी वजह से मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो जो नदीम भाई है, उसे ज़रूरत 27 बोतल ब्लड चढ़ा दो मेरी वाइफ पे, जैसे उसने मेरी हेल्प करी थी,
जब मैंने फ़ोन करा नदीम भाई के आ जाओ यार, ऐसे ऐसे बाइक पे आज ऑपरेशन के लिए लेके जा रहा है मेरी बाइक को, तो फ्लैट कह रहे हैं कि कम से कम 4-5 बोतलों का इंतज़ाम करो। मैंने उनसे कहा मैं 2 भाई हमें और 3-4 बोतल का इंतज़ाम हो जाए। तो वो आए थे रात के 12 बजे आए थे यार, अपना नहीं आता है इस काम में, तो वो आए थे। एक खाली एक बातचीत हुई थी मेरी, तो जब मैंने दोबारा फ़ोन करा तो वो आए थे, 5 बंदे आए थे वो, और अपनी गाड़ी लेकर आए थे। और मैंने उनके लिए मैंने आया कुछ खाने पीने का, तो भाई उन्होंने अपने रुपये का खाया था, 1 रुपया मेरा नहीं लिया था। तो उन्होंने 3 बोतल बुलेट दे के गए थे, 1 बोतल वो दे गए थे लाए थे, और भी 2 भाई और थे उन्होंने दिया था, 3 बोतल बुलेट दिया था। और 2 भाई हम थे, मेरा भाई छोटा और मैंने 2 बोतल हमने अपने दिया था। तो 5 बोतल का इंतजाम करा था जिस समय ऑपरेशन हुआ था। तो बाकी जिस समय ऑपरेशन के गायनी में ऑपरेशन हुआ तो काफ़ी 12-13 घंटे का ऑपरेशन हुआ था, काफ़ी बड़ा 2 डबल ऑपरेशन हुए थे। कैंसर वाले डॉक्टर अलग थे, सर्जरी वाले अलग थे, जो गायनी वाले बच्चा पैदा करते हैं वो अलग थे। तो सब ने मिलकर करा था क्योंकि दिक्कत बड़ी थी। तो उस समय भी 17-18 बोतल जिस समय ऑपरेशन हुआ था, उस 5 बोतल का इंतजाम हमने करा था, और बाकी 17-18 बोतल और चढ़ी थी। लगभग 20-22 बोतल ब्लड चढ़ा था जिस समय ऑपरेशन हो रहा था। तो बाकी डॉक्टर बहुत बढ़िया भाई, जैसे तुम्हारे दूर के हो तो हॉस्पिटल में 1-8 बोतल का तो बंदोबस्त करना ही पड़ता है, तो जैसे ना भी हो तो वो अपने घोड़े से कर देते हैं। एक डॉक्टर थी, डॉक्टर अदिति, बहुत बढ़िया है, मैं तो उनसे भी कहता था। तो इतनी बढ़िया थी, मजबूरी समझती थी। एक डॉक्टर और थी प्रीति, बहुत बढ़िया थी। मैंने पूरी स्थिति बताई, मैंने ऐसे ऐसे बात, और यहाँ मैं रहने वाला रामपुर का दूर हूँ, और जैसे रिश्तेदारी भी नहीं है मेरी दिल्ली में, और हम 2 भाई हैं। तो बोली चलो टेंशन मत लो, बाकी मैं करता हूँ। तो बाकी जो भी ब्लड का इंतजाम करा था उन्होंने, डॉक्टरों ने करा था। तो बाकी मैं रहा हूँ 2-2.5 महीने, 2-3 महीने भर्ती रही थी, 3 महीने लगातार मेरी वाइफ। तो डॉक्टरों जैसे वार्ड में जाता था मैं, तो जान पहचान हो गई थी। ऑपरेशन के बाद में सर्जरी के लगा आ गए, गायनी में से मेरी वाइफ सर्जरी में आ गई थी। तो वहाँ पे भी अच्छी जान पहचान हो गई थी डॉक्टरों से। जैसे डॉक्टर खाना अपना मंगवाते थे तो कभी कभी मेरा भी मंगवा लेते थे। अच्छा मतलब वो हो गया था प्रेम भाव। तो मैं इसी वजह से कह रहा हूँ भाई, जैसे एक सफाई भी एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, सफाई जैसे तुम्हारा मरीज है तो भाई उसके कपड़े भी डेली चेंज करने चाहिए, क्योंकि उससे जो है ना तो जो सिस्टर होती हैं, नर्स होती हैं हॉस्पिटल में, नहीं तो वो घिन करेंगे नहीं डॉक्टर। क्योंकि एक सफाई एक ऐसी चीज़ है भाई, मैं अपनी वाइफ के डेली कपड़े चेंज करता था और डेली सफाई रखता था। तो मेरे जूता जो सिस्टर थी, नर्सें थी और डॉक्टर थे, तो मुझसे ये बोलते थे तो बहुत ख्याल रखता तू इसका, और ये है वो है, सफाई में बहुत अच्छा वो रखता है। मैंने मैम सफाई में तो रखनी चाहिए हर चीज़। बोली हाँ बहुत बढ़िया बात है, सफाई भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। मैं कहना चाह रहा हूँ जैसे मेरे और भी युवा भाई हैं, भाई एक दूसरे की मदद करो और साथ करो। जैसे कुछ नहीं है दुनिया में, आदमी अकेला आया और अकेला ही जाएगा, मगर ये है कि आदमी जो होते हैं, पति पत्नी जो होते हैं, एक दूसरे से अपने मन की बात कर लेते हैं। अगर उन दोनों का साथी, दोनों साथियों का अगर एक साथी बिछड़ जाए, ख़त्म हो जाए, तो उसका दुख होता है भाई। जैसे मेरी बीवी थी तो हम दोनों एक दूसरे मन की बात कहते थे, वो मुझसे कहती, मैं उससे कहता था। तो अब ये है कि नहीं है तो अकेले ज़रा कभी कभी सोच होता है। मैं घर पे भी बहुत कम रुकता हूँ, ज़्यादातर बाहर ही घूमता हूँ। तो इसी वजह से कह रहा हूँ भाई, कुछ नहीं, पैसे जो तो पैसे से जैसे प्यार हो गया तो भाई वो पैसे से ही प्यार करेगा। मैंने मजबूरी और गरीबी देखी है, तो मैं इसी वजह से कहता हूँ भाई कि मेरी वजह से किसी और का साथ हो, जैसे कोई मेरी जरिए से कोई किसी को मदद मिले तो मैं भाई उसके लिए आधी रात तैयार हूँ। जैसे जब पता चली थी कैंसर बीमारी, तो एक भाई बोला चल यार बम्बई चलना है, घर के कहीं चलना है, 10-15 लाख रुपए लगाएंगे, तो कहाँ से करेगा तू। और मेरे पास इतने टाइम नहीं था, मैं कहीं से पैसे कर लेता। तो भाई मैंने भी सोचा, मैं देखता हूँ इधर उधर करके, तो भाई उस आदमी को जो है मैंने बताया था कि फ्रॉड बहुत हो गया है। जैसे किसी ने पैसे सही है वो तो बीमारी का बहाना बता के ले गया, तो आदमी अगले को जो बीमार परेशान आदमी जाता है तो उससे पैसे लेने नहीं चाहता। तो मैंने सोचा था, आदमी नीची नज़र से देखता था, तो वो मैंने सोचा होगी जो दे दी जाएगी। तो बाकी कर्जा वर्जा करा था मैंने इधर उधर से, और बाकी और भी भाई हैं मेरे जिन्होंने ब्लड दिया था, मेरी थोड़ी बहुत पैसों में मदद करी। तो मैं यही चाहता हूँ, मेरी वाइफ का सपना था कि तुम किसी की वजह से तुम्हारी मदद करिए तो तुम दूसरों की मदद करना। तो मैं अपनी वाइफ को यही चाहता हूँ कि सपना पूरा करूँ। और भी भाई हैं तो कहते हैं कि संजीव भाई शादी कर ले, ये वो। भाई एक मन है हमारा, इस मन को जिस तरीके से रखोगे उसी तरीके से रहेगा। एक मेरी बेटी है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, उसके सहारे जिनकी काट लूँगा। बाकी शादी करना ना करना तो वो तो बात की बात रही।
पर मेरी जो इस समय ज़िंदगी थी वो अकेले लाइफ काटने की और दूसरों के सहारे में दूसरों की मदद करूं, मैंने यही सोचा। तो मैं यही चाह रहा हूँ युवा भाई हमारे एक दूसरे की मदद करें। कोई परेशानी है तो मुझे बताएं, जैसे कोई परेशान है तो भाई मैं मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ, तुम मुझे बताएं। और भी भाई 2-4 मिल के जो भी 1000-2000 इकट्ठे करके हम उसकी मदद कर सकें। तो भाई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और देखें, बड़ी वीडियो बनी है। सभी भाइयों को राम राम, और सभी जैसे मुसलमान भाई हैं उनको मेरा नमस्कार। तो मैं हर किसी के साथ कराऊँ और आप भी खड़े रहो, जैसे मैं सोच रखा हूँ वैसे ही आप रखो। और जैसे कि मैं कह नहीं रहा हूँ कि जैसे पैसे से प्यार हो, पैसे से मत करो यार, क्या करोगे, कुछ नहीं जाना। बस जो किसी की अच्छाई ले जाओगे, किसी की बुराई ले जाओगे, वही साथ जाना है। बाकी पैसा तो सब बेकार की चीज़ है, यहीं पर रखा रह जाता है। आदमी इधर आया खाली हाथ मुट्ठी बांध कर आता है और हाथ खोल के चला जाता है। तो इसी वजह से कह रहा हूँ मेरे भाई, जितनी अच्छाई कमा लोगे दुनिया में वही तुम्हारा है, बाकी कुछ नहीं है। सभी भाइयों को राम राम।